भी हमारे दिल में घूमने का शौक जागता है, तब जिस जिस देश का नाम सबसे पहले याद आता है उनमें से एक है मॉरिशस। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस देश ने हमेशा सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये वजह है कि साल भर दुनिया भर से बहुत सारे पर्यटक इस देश में आते रहते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जो कम से कम एक बार इस देश को देखना चाहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मॉरिशस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। मॉरिशस के आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। ये द्वीप राष्ट्र अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण पूर्व तट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। ये द्वीप समूह 4 द्वीपों से बना है। ये 4 द्वीप हैं मॉरिशस, अगालेगा, सेंट बर्नार्डिनो और रोड्रिगस। मॉरिशस यहाँ का मुख्य केंद्र है और इस द्वीप का नाम मॉरिशस के नाम पर रखा गया है। इस द्वीप की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस है। पूरे मॉरिशस की संपूर्ण आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी ही शहर में स्थित है। 2019 की जनगणना के अनुसार इस देश का कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 12,65,475 लोगों की है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 618 व्यक्ति है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। हालांकि यहाँ की सबसे आम भाषा मॉरिशियन क्रियोल है। लगभग 86% आबादी इस भाषा को बोलती है। फिर उसके बाद यहाँ की सबसे आम भाषाएं भोजपुरी और फ्रेंच है। इस द्वीप राज्य का कोई मान्यता प्राप्त राज्य धर्म नहीं है। हालांकि यहाँ की 48% आबादी हिंदू और हिंदू धर्म के बाद इस्लाम और ईसाई सबसे अधिक प्रचलित धर्म है। यहाँ की सरकार का प्रकार यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। 12 मार्च 1968 को ये द्वीप राष्ट्र ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की है। इस देश का संविधान 12 मार्च 1992 को अपनाया गया था। इसलिए मॉरिशस में 12 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये देश शिक्षा, शास्त्र आदि के मामले में दुनिया के किसी भी देश से बेहतर स्थान रखता है। इस देश की राष्ट्रीय मुद्रा मॉरिशियन रुपये है। दोस्तों, अब तक मैंने आपके साथ मॉरिशस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा था। मुझे आशा है आपने अब तक मॉरिशस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। वास्तव में मॉरिशस को बेहतर तरीके से जानने और वहाँ की पर्यावरण और संस्कृति को समझने के लिए चले इस देश के बारे में और अधिक रोचक तत्व जान लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मॉरिशस प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ देश है। इसलिए ये देश विदेश की पर्यटकों के साथ साथ विदेशी शत्रुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से द्वीप राष्ट्र पर 3 बड़े देशों का उपनिवेश है। सबसे पहले डचों ने यहाँ पर अपना प्रभुत्व फैलाया, फिर फ्रेंच आए, अंत में अंग्रेजों ने इस देश को अपना उपनिवेश बना लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये द्वीप राज्य वास्तव में अरब और मलेशिया के नागरिकों का आविष्कार है। इस द्वीप की खोज सबसे पहले अरब व्यापारियों ने लगभग 10 शताब्दियों में की थी। तब से यहाँ कई देशों के नागरिक आने लगे हैं। यहाँ आपको कई देशों की संस्कृति देखने को मिलेगी। ये अफ्रीका का एकमात्र देश है जहाँ हिंदुओं की प्रधानता है। दरअसल एक समय में यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे, इसलिए यहाँ भारतीय और हिंदू धर्म के लोगों की संख्या काफी अधिक है। इन भारतीय नागरिकों की उपस्थिति के कारण भोजपुरी मॉरिशस की प्रमुख भाषाओं में से एक बन गई, जो हमारी भारतीय भाषा है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस उन 4 देशों में से एक है जो आज तक किसी आंतरिक या गहरे संघर्ष में शामिल नहीं हुए। यहाँ दंगे या हाथापाई का कोई जिक्र आज तक नहीं मिला। इसलिए किसी विदेशी देश के साथ युद्ध में शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक शब्द में कहें तो मॉरिशस एक शांतिपूर्ण देश है। आपको जानकर हैरानी होगी, मॉरिशस में अभी तक कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। मॉरिशस के अलावा रिपोर्ट में अन्य 3 देश बोत्सवाना, चिली और उरुग्वे है। डोडो दुनिया का एक विलुप्त पक्षी है। एक समय में ये डोडो पक्षी मॉरिशस में बड़ी संख्या में देखा जा सकता था। दरअसल मॉरिशस दुनिया का एकमात्र जगह है जहाँ डोडो पक्षी पाए जा सकते हैं। लेकिन इस जीव का अस्तित्व 1560 से संकट में आ गया, जब डचों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किया। तब डचों के यहाँ अपना घर बसाने के बाद उन्होंने इस्तेमाल करने के लायक डोडो पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। ये शिकार इतना हानिकारक था कि डोडो पक्षी विलुप्त हो गया। आखिरी बार यहाँ डोडो पक्षी 1600 साल के आसपास देखा गया था। जिस तरह ये एक शांतिपूर्ण देश है, वैसे ये देश मेहमानों के मनोरंजन में सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल है, साथ ही यहाँ के समुद्र तट मुख्य पर्यटक के आकर्षण के केंद्र हैं। मॉरिशस अभी भी दुनिया का सबसे लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन है।
मुझे उम्मीद है आप कम से कम एक बार इस द्वीप की यात्रा करना चाहेंगे। इस देश के झंडे में आपको 4 रंग दिखाई देंगे। इन चारों रंगों के अलग अलग अर्थ है। ध्वज का लाल रंग मॉरिशस की स्वतंत्रता का प्रतीक है, नीला हिंद महासागर का प्रतीक है, पीला धूप का प्रतीक है और हरा यहाँ की कृषि का प्रतीक है। ये देखा जा सकता है कि इस ध्वज के माध्यम से देश का भूगोल, इतिहास, प्रकृति और अर्थव्यवस्था का मीठा बंधन हुआ है। मॉरिशस का मुख्य आकर्षण यहाँ के समुद्री तट है। इन समुद्री तटों की खूबसूरती के कारण हर साल काफी संख्या में पर्यटक इस देश में घूमने आते हैं। आप समुद्र तट पर जाएंगे लेकिन समुद्र तट पर नहाएंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? हालांकि मूल समस्या यहाँ की शार्क और जहरीली जेलीफिश के कारण होती है, लेकिन ये मत सोचना कि आप शार्क और जेलीफिश के डर से नहा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर्यटकों के लिए हर समुद्र तट पर एक बैरियर रीफ या अवरोधक चट्टान है। तो जब आप मॉरिशस की यात्रा करें तो जरूर आप समुद्र के पानी का आनंद उठा सकते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों का खाने का असर मॉरिशस के खाने में देखा जा सकता है। जैसे यहाँ चाइनीज खाना लोकप्रिय है, वैसे ही फ्रेंच और भारतीय खाना भी देखा जा सकता है। मॉरिशस में सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक शीतकालीन घुड़दौड़ है। इसके अलावा स्कूबा डाइविंग, स्कीइंग आदि यहाँ में बहुत लोकप्रिय है। मॉरिशस में सबसे दिलचस्प जगहों में से एक द 7 कलर्ड अर्थ है। ये एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ भूरे, लाल, बैंगनी, हल्के बैंगनी, नीले, हरे और पीले रंग के ड्यून पाए जाते हैं। यदि आप कभी मॉरिशस जाते हैं तो आपको इस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशस में कोई जंगली जानवर नहीं रहता, यहाँ सांप भी नहीं दिखता, इसलिए आप जहाँ चाहे मॉरिशस में घूम सकते हैं। मॉरिशस में एक आम मान्यता के अनुसार अगर आप यहाँ किसी को उपहार देना चाहते हैं तो आपको वो उपहार दाहिने हाथ से देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिल से कुछ देना चाहता है तो आपको अपने दाहिने हाथ से देगा। अगर आप अपने बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको मॉरिशस में इस बात का ध्यान रखना होगा। बहुत कम लोग हैं जिन्हें मॉरिशस से प्यार नहीं हुआ है। इस सूची में हम, आप और आम लोगों और प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन तक शामिल हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार मॉरिशस के बारे में एक प्रसिद्ध बयान दिया था। उनका कहना था कि निर्माता ने पहले मॉरिशस बनाया, फिर उसने स्वर्ग बनाया और उसने मॉरिशस की नकल करके स्वर्ग बनाया। जरा सोचिए, कोई देश कितना खूबसूरत होने से उसके बारे में कोई विश्व प्रसिद्ध लेखक ऐसा लिख सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर मॉरिशस जाने के लिए आपकी इच्छा थोड़ी और बढ़ गई होगी। मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ करीब 60% लोग भारतीय हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ इतने भारतीय आए कहाँ से? आइए आपको बताते हैं। असली वजह है दरअसल 1810 में जब मॉरिशस अंग्रेजों के कब्जे में था, तब इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार खेती था और फिर भारत से बड़ी संख्या में भारतीयों को यहाँ गन्ने की खेती के लिए लाया गया और फिर वे यहीं रुक गए। तो दोस्तों, इस देश के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, धन्यवाद।